इस सैनिक ने अपनी पीठ पर एक नकली हाथ लगाया और अपनी पिस्तौल को चुपके से पीछे छिपा लिया। फिर उसने दूसरे हाथ को उठाकर आत्मसमर्पण करने का नाटक किया और दुश्मनों की ओर बढ़ने लगा। दुश्मन सैनिकों ने जब किसी को सरेंडर करते देखा तो वे सतर्कता छोड़कर निश्चिंत हो गए। लेकिन तभी उसने अचानक पीछे से पिस्तौल निकाल ली। एक बार ये सैनिक खाई ट्रेंच में था, तभी उसे एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी जो उसे नीचे झुकने के लिए कह रही थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक गोला सीधे खाई पर आ गिरा। बाकी सभी सैनिक मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। उस घटना के बाद उसे यकीन हो गया कि किसी रहस्यमयी शक्ति ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये कोई भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि भारी गोलाबारी से पैदा होने वाले कम फ्रीक्वेंसी कंपन थे। ये कंपन जमीन के जरिए फैलते हैं और जब इंसान इन्हें महसूस करता है तो ये किसी धुंधली आवाज की तरह सुनाई देते। इस सैनिक ने अपनी पीठ पर एक नकली हाथ लगाया और अपनी पिस्तौल को चुपके से पीछे छिपा लिया। फिर उसने दूसरे हाथ को उठाकर आत्मसमर्पण करने का नाटक किया और दुश्मनों की ओर बढ़ने लगा। दुश्मन सैनिकों ने जब किसी को सरेंडर करते देखा तो वे सतर्कता छोड़कर निश्चिंत हो गए। लेकिन तभी उसने अचानक पीछे से पिस्तौल निकाल ली। एक बार ये सैनिक खाई ट्रेंच में था, तभी उसे एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी जो उसे नीचे झुकने के लिए कह रही थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक गोला सीधे खाई पर आ गिरा। बाकी सभी सैनिक मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। उस घटना के बाद उसे यकीन हो गया कि किसी रहस्यमयी शक्ति ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये कोई भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि भारी गोलाबारी से पैदा होने वाले कम फ्रीक्वेंसी कंपन थे। ये कंपन जमीन के जरिए फैलते हैं और जब इंसान इन्हें महसूस करता है तो ये किसी धुंधली आवाज की तरह सुनाई देते।